इसलिए तो आपके कान के पास छठ पूजा का गाना बज रहा हूँ। देखा आपने अभी सुबह में 5:30 हो रहे हैं और मम्मी ने पूरे घर के बाहर झाड़ू पोछा सब लगा दिए हैं। ये देखिए पूरा साफ हो गया। तो छठ पूजा है जो बेसिकली अपने बच्चे के लिए मनाया जाता है। मतलब जो माँ रहती है वो अपने बच्चों के लिए उपवास रखती है 36 घंटे का, जिसका 3 दिन का मतलब लाइक 4 दिन मनाया जाता है छठ पूजा। एक नहाए का, दूसरा खरना, तीसरा शाम का अर्घ और चौथा सुबह का अर्घ। तो आज 4 दिन में से पहला दिन है नहाए का। आज के दिन जो घर के सारे परिवार रहते हैं वो सुबह उठ के नहाते हैं, धोते हैं और फिर मम्मी खाना बनाएंगी जो पूरा सात्विक आहार होगा, जिसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं रहेगा। उसको बनाने के बाद मम्मी उसको पहले खाएगी, फिर वो प्रसाद में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको उनके घर के सभी लोग खाते हैं। और छठ पूजा का पहला दिन है नहाए का। आइए देखते आगे और क्या क्या होता है। ये मम्मी सिंदूर लगा रही है सर से लेकर नाक तक। हर पूजा में बिहार, यूपी, झारखंड में ऐसे ही सिंदूर लगाया जाता है। सिंदूर लगाने के बाद हम आ जाते हैं पूजा घर में, जहाँ पे सारे भगवान के फ़ोटोस एक साथ रखे हैं और यहाँ पे मम्मी डेली बेसिस पे पूजा करती है। और रही बात मम्मी के साड़ी की, तो आप सोच रहे होगे मम्मी ने ऐसा साड़ी क्यों पहना है। सो हमारे कल्चर में ये माना जाता है जिस कपड़ों पे सुई और धागे का इस्तेमाल हुआ रहता है उस कपड़े को नहीं पहनते, क्योंकि वो कपड़ा बांधित हो जाता है। इसलिए मम्मी ने इस तरीके से साड़ी पहना है कि ब्लाउज़ की जगह पे मम्मी ने भी, आप देख रहे होगे कि मम्मी ने पूरा साड़ी को लपेटा है। और रही बात अभी मम्मी क्या करे, तो अभी मम्मी जल, मतलब ये गंगा जल है जिसमें फूल डाल के अभी मम्मी जाएगी सूरज और तुलसी माता को जल समर्पित करने के लिए। क्योंकि ये कहा जाता है कि जिस वजह से हमारी संसार चल रही है और जो लोग हमारे संसार को चलाने में हमें मदद करते हैं, उससे ये धन्यवाद करने का एक जेस्चर होता है। क्योंकि हमारे लिए जो कर रहा है उसे तो हम डेली बेसिस पे धन्यवाद तो कहते ही हैं। और छठ महापर्व का मतलब ही यही होता है कि जिससे हमारी ज़िंदगी चल रही है उससे हम प्यार से कुछ नहीं दे सकते, लेकिन एक धन्यवाद तो दे ही सकते हैं, एक रिस्पेक्टफुल जेस्चर से। और रही बात हमारी संस्कृति और हमारे परंपरा में, तो डेली सुबह उठ के माता तुलसी को जल देना ये हमारी संस्कृति है, जिस पे हमें बहुत गर्व होता है। मम्मी सुबह 4 बजे उठ गई थी। उसके बाद से फिर मम्मी ने घर में साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर दिया, झाड़ू पोछा हर जगह लगा दिया और मम्मी सुबह सुबह नहा के तैयार भी हो गए। और अब भी 6:30 हो रहे हैं। जैसा कि वैदिक परंपरा से किया जाता है कि मम्मी ने सुबह सुबह उठा, नहाए धोए, गंगा जल से स्नान किया इनफैक्ट, और यहाँ से लेके यहाँ तक सिंदूर लगाया, जो हमारा ट्रेडिशन है। इस बात पर हमें बहुत गर्व है। और मम्मी का भी, जैसे मम्मी को आपने देखा ही रहेगा कि मम्मी ने पूरे तुलसी माता में फिर सूरज भगवान को जल चढ़ाया। और अभी और भी आगे बाकी है और क्या क्या करना है, तो आइए देखते क्या होता है। जैसे हमें गंदगी नहीं पसंद, वैसे भगवान को भी गंदगी नहीं पसंद होती, इसलिए भगवान का घर को साफ़ रखना तो ज़रूरी है। साथ ही साथ अपना घर भी साफ़ रखो, क्योंकि आप जब तक अपना घर साफ़ नहीं रखोगे भगवान का वास नहीं होगा। और रही बात भगवान के पूजा के बर्तन साफ़ करने की, वो तो मम्मी ऐसे चुटकियों में कर रही है जो आप देख ही रहे हो। बर्तन साफ़ होने के बाद मम्मी आ जाती है द्वार का पूजा करने के लिए, क्योंकि जैसे मंदिर का द्वार ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे घर भी मंदिर के समान है, तो उसका भी द्वार पर पूजा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ से लक्ष्मी और माता सरस्वती और गणपति बप्पा के आने का एक ये ज़रिया होता है, इसलिए घर को साफ़ रखना, द्वार का पूजा करना इज़ मैंडेटरी फॉर अस। बोलो जय सनातन धर्म। वैसे जय सनातन धर्म तो होता ही रहेगा, लेकिन आते हैं हवन देखते हैं, क्योंकि हर कल्चर में हवन होना बहुत ज़रूरी है। हवन होने की वजह से घर का वातावरण का प्योर होता है, जिससे प्योरिफिकेशन जनरेट होने की वजह से घर के में शुद्धिकरण बनी रहती है। फिर लास्ट में भगवान का चरण स्पर्श करके हम आ जाते हैं महाप्रसाद की ओर। यहाँ पे देख रहे हो भैया हमारी लौकी छिल रही, क्योंकि लौकी का महाप्रसाद में एक अहम रोल होता है। क्योंकि हम ये जो लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे उसमें लहसुन और कांदे को नहीं डालेंगे, ये शुद्ध शाकाहारी खाना रहेगा। सब्जी के साथ साथ हम चने के दाल में साफ़ करके गंगा जल भी डाल देते हैं और साथ में पानी में भी गंगा जल डालते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो खाना है वो पूरा शुद्ध हो जाता है। और खाने में गंगा जल डालने की वजह से जो एक हमारा कल्चर है, बेसिकली हम जो भी खाना बनाते हैं उसमें गंगा जल डालते ही हैं, जिसकी वजह से खाना शुद्ध होता है और सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। और फिर ये सब बन गए खाना। ये पूरे खाने में हम लोग ने लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया। ये पूरा खाना शुद्ध शाकाहारी खाना है, सात्विक खाना है। अभी तू भी खाएगा, वही चीज़ है, तू नहीं खा रहा। हाथ से ही काम चला। गाय को खिलाने के बाद हम खुद आ जाते हैं घर पे खाना खाने। अभी हो रहे हैं 9:30 और अब जाके छठ पूजा का जो पहला दिन का रिचुअल्स था नहाए खाए का, वो पूरा हो चुका है। मतलब जो आज के दिन प्रसाद में बना था खाने के लिए, वो पहले मम्मी खाती है
फिर उनका जो जूठा रहता है वो हम खाते हैं, मतलब उनके बच्चे लोग, फिर उनके बच्चे लोग खाते हैं, तब जाके आज का रिचुअल पूरा कंप्लीट होता है। और जैसा कि आप अभी मैंने बताया कि हमारा रिचुअल्स पूरा कंप्लीट हो गया है आज का। तो अब दूसरे दिन जो रहेगा खरना रहेगा, तो आइए देखते हैं कल का क्या है।